भारत के चंद्रयान 3 और रूस के लूना 25 मिशन को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है। बता दें कि रूस का लूना 25 मिशन चांद की सतह पर क्रैश कर चुका है। यह खबर पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तेजी से फैल चुकी है और इस खबर के सामने आने के साथ ही रूस ने इसको लेकर के ऑफिशियल जानकारी भी अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा की थी, जिसमें रोसकॉस्मोस ने कहा था कि हमारा लूना 25 मिशन चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग कर चुका है और जिसके साथ ही तेज विस्फोट के साथ यह चांद की सतह पर करीब था। 100 किलोमीटर की ऑर्बिट में चक्कर लगाना उसने चंद्रयान 3 से पहले शुरू कर दिया था और वो जाने वाला था प्री लैंडिंग ऑर्बिट में, यानी कि लैंड होने वाली ऑर्बिट जो होती है जस्ट उसके पहले वो एंटर करने वाला था। वो 18 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर के दायरे में चक्कर रिस्पॉन्ड करेगा नहीं करेगा ये अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके लिए वेट करना होगा कि फिर से कब रशिया जो है उसके ग्राउंड स्टेशन जो है वो चांद पे उस तरफ अपना फेस करेंगे, जब सीधे सिग्नल पहुंच सकेगा लूना 25 की तरफ। देखना है कि आगे क्या होता है। पर यहीं पर आपको एक अच्छी खबर बता दें, चंद्रयान 3 जो है उसने अपनी सेकेंड डीबूस्टिंग को कंफर्म कर दिया है और चंद्रयान 3 अब 25 किलोमीटर दूर है चंद्रमा की सरफेस से। 25 किलोमीटर बाई 134 किलोमीटर की ऑर्बिट को पकड़ लिया है हमारे लैंडर मॉड्यूल ने चंद्रयान 3 के। बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो में आपको बताने वाले हैं किस प्रकार से रशिया के अगेंस्ट खड़े हुए हैं यूरोपियन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज ने एक हिसाब से ब्लॉक कर दिया है लूना 25 का सिग्नल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बनाने के लिए दिल से धन्यवाद है। और इस खबर के आने के साथ ही रूस ने भारत से अपने लूना 25 मिशन को लेकर के बहुत बड़ी मांग भी की है, एक मदद की गुहार लगाई है। रूस ने बता दें कि भारत के चंद्रयान 3 का प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रमा की 100 बाई 100 की ऑर्बिट में ही इस वक्त चक्कर लगा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि रूस का लूना 25 मिशन जब चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग किया था उसके ठीक पहले वो 100 बाई 100 की कक्षा में ही, यानी कि चांद की उसी 100 बाई 100 की कक्षा में मौजूद था जहां पर हमारा प्रोपल्सन मॉड्यूल अभी भी मौजूद है। और चांद पर इसके क्रैश लैंडिंग की घटना को हमारे प्रोपल्सन मॉड्यूल में लगे सैटेलाइट्स कैमरों की मदद से रिकॉर्ड कर लिया गया है। यानी कि रूस की किस तरह से चंद्रयान 3 के माध्यम से अब रूस के लूना 25 मिशन की क्रैश लैंडिंग का वीडियो सामने आ चुका है, जिसमें साफ तौर पर रूस का लूना 25 मिशन चांद की सतह पर क्रैश करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको बता दें कि जो यह वीडियो रिकॉर्ड किया गया है वो चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल में लगे सैटेलाइट्स कैमरों की मदद से रिकॉर्ड किया गया है। ये प्रोपल्सन मॉड्यूल में लगे सैटेलाइट कैमरे चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर पर निगरानी बनाने के लिए यहां पर तैनात किए गए हैं। और इस दरमियान रूस का यह मिशन जो पूरी तरह से अब फेल हो चुका है, यह इस घटना में रिकॉर्ड हो चुका है। इस घटना का पूरा रिकॉर्ड करने का वीडियो भी सामने आ चुका है जो आपको हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस खबर के इस अपडेट के आने के साथ ही रूस ने भारत से एक बड़ी मदद को लेकर भी जानकारी सामने आ चुकी है। क्या है पूरी खबर, क्या है पूरी अपडेट, साथ ही साथ ऐसी कौन सी मांग चंद्रयान 3 के लिए हुई है, चंद्रयान 3 की तरफ से की गई है, अब रूस ने की है, इस मांग को बताएंगे आपको इस वीडियो में। साथ ही साथ वो वीडियो जो हमारे प्रोपल्सन मॉड्यूल ने रिकॉर्ड करके इसरो सेंटर को भेजा है, वो वीडियो भी इसरो ने पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने रखा है, जिसमें साफ तौर पर रूस का यह मिशन फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। वह भी आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, रूस के लूना 25 मिशन के क्रैश लैंडिंग को लेकर के खबर पूरी दुनिया में बेहद तेजी से आग की तरफ फैल चुकी है और तमाम दुनिया में कुछ देश यह भी कहते हैं कि रूस ने जल्दबाजी की वजह से यह मिशन लॉन्च किया था और चांद की सतह में जल्दबाजी में पहुंचने के चक्कर में रूस के साथ यह सब कुछ हुआ है। हालांकि हम इस बात को लेकर के अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन रूस के इस मिशन के फेल होने को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। रूस ने इस बात पर पूरी जानकारी स्पष्ट कर दी है। रूस ने बताया है कि हमारा मिशन जब फेल हुआ था उस दौरान वो 100 बाई 100 की कक्षा में, यानी कि चंद्रमा के ऑर्बिट के 100 बाई 100 की कक्षा में मौजूद था और उसी दरमियान यह घटना हुई कि जब उसे डी मॉड्यूल करना था, यानी कि उसकी एल्टीट्यूड को कम करना था, उस दौरान उनके थ्रस्ट इंजन
फेल हो चुके थे और थ्रस्ट इंजन फेल होने की वजह से यह नहीं हो पाया और इसके बाद वो चांद की सतह पर अचानक से इम्बैलेंस होकर के क्रैश लैंडिंग की तरफ बढ़ा। लेकिन अब इस बाबत पूरी जानकारी जो आई है वो रूस की तरफ से नहीं बल्कि चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल की तरफ से सामने आ चुकी है, क्योंकि रूस के इस घटना का पूरा वीडियो भारत के चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल जो 100x100 की कक्षा में ही उस वक्त मौजूद था जब रूस का ये मिशन क्रैश हुआ है, उसने इस पूरी घटना को रिकॉर्ड किया है और अब इसको लेकर के इसरो ने पूरी जानकारी पूरी दुनिया के सामने रखी है। इसरो ने बताया है कि जब रूस का यह मिशन क्रैश हुआ है, यानी कि जब वो चांद की सतह से टकराया था तो उसकी स्पीड लगभग 720 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी, जो कि लगभग चंद्रमा की सतह पर उतरने के दरमियान 10 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए थी। वो कहीं ना कहीं अनियंत्रित होकर के 720 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार थी और इसी वजह से यह क्रैश लैंडिंग हुई है। हालांकि इसको लेकर के भारत के इसरो ने पहले भी रूस को ये आगाह किया था कि वो जितनी रफ्तार के साथ चांद की तरफ बढ़ रहा है, इस रफ्तार में या तो वह चांद की ग्रेविटी से बाहर ही निकल जाएगा या फिर चांद की सतह पर क्रैश कर जाएगा। लेकिन शायद उस वक्त कुछ भी हुआ हो। अब जो खबर सामने आई है वो रूस के इस मिशन की क्रैश लैंडिंग की खबर सामने आ चुकी है। जो डिमोड्यूलेशन की प्रक्रिया थी वो संपन्न नहीं हो पाई थी, जिसके बाद रूस का यह मिशन अब चांद की सतह पर क्रैश हो चुका है। इसका वीडियो भी हमारे प्रोपल्सन मॉड्यूल की तरफ से जारी किया गया है, जो आपको हम इस वीडियो में अभी दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि रूस ने अपने इस मिशन को लेकर के भारत से एक मदद भी मांगी है, मदद की गुहार लगाई है। हालांकि भारत कभी भी मदद को लेकर के इनकार नहीं करता है, लेकिन रूस की यह मदद काफी ज्यादा बड़ी होने वाली है इसरो के लिए। रूस ने कहा है कि जिस जगह पर उनका लूना 25 मिशन क्रैश हुआ है उस जगह की एक्चुअल लोकेशन, उसका एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड भारत रूस के साथ साझा करे। और इतना ही नहीं, रूस ने यह भी कहा है कि जब भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड हो जाता है, यानी कि हमारा लैंडर वहां पर लैंड कर जाता है सफलतापूर्वक, इसके बाद वो चांद की उस जगह पर जरूर जाए जहां पर रूस का लूना 25 मिशन क्रैश हुआ है और इस चीज के बारे में भी जांच कर सके और संभव हो सके तो उसकी मदद भी करे। यानी कि अगर ऐसा संभव हो सकता है कि उससे कुछ डेटा निकल सकता है तो इस डेटा की भी मांग रूस ने भारत से की है। हालांकि अभी भारत का चंद्रयान 3 लैंड तो नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा अगर लैंडिंग हमारी भारत की वैसे भी सफल होनी है और यह निश्चित है। लेकिन अब देखना यह है कि रूस का मिशन हमारे चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट से कितना दूर क्रैश हुआ है। हालांकि इसरो ने इस बात को लेकर भी आकलन किया है। इसरो ने बताया है कि जिस जगह पर रूस का लूना 25 मिशन क्रैश हुआ है उससे महज 3.5 किलोमीटर की दूरी पर हमारा चंद्रयान 2 भी क्रैश हुआ है, उसकी भी लोकेशन वहां से कुछ एक दूरी पर ही मौजूद है। और इस चीज को लेकर के इसरो ने जानकारी दे डाली है। इसरो ने यह भी कहा है कि रूस की इस बात को हम तकल्लुफ रखते हैं और हम वहां पर जरूर जाएंगे, यानी कि हमारा चंद्रयान 3 का जो लैंडर है, जो रोवर है, वो उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर रूस का लूना 25 मिशन क्रैश हुआ है, क्योंकि वह चंद्रयान 2 के जहां पर क्रैश लैंडिंग हुई थी उससे महज 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में दूरी ज्यादा नहीं है और भारत के चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट पर तो जाना पहले से ही इसरो ने निर्धारित कर रखा है। और इस चीज को लेकर के रूस ने खबर दी है। रूस ने कहा है कि हमारे रॉकेट के बूस्टर फेल हुए थे। हालांकि आपको बता दें कि भारत के चंद्रयान 3 में जिस तरह से 8 रॉकेट के बूस्टर अलग अलग लगे हुए हैं, वैसे रॉकेट के बूस्टर रूस के लूना 25 मिशन में नहीं लगे हुए थे। उसमें सिर्फ 2 इंजन मौजूद थे, 2 रॉकेट के जो मौजूद थे, जो थ्रस्ट जनरेट करने के लिए रखे गए थे। लेकिन भारत के ऐसा नहीं था, भारत ने 8 ऐसे इंजन रखे हुए थे। वहीं इसरो ने एक और बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, आपको सुन करके हैरानी होगी। साथ ही साथ इस खबर को सुनने के बाद आप भी इसरो की वाहवाही करने से नहीं चूकेंगे। इसरो ने बड़ी जानकारी दी है कि हमारे लैंडर में अब हमारा लैंडर बहुत करीब पहुंच चुका है और इसके बावजूद हमारे लैंडर में अभी भी 150 लीटर फ्यूल है, यानी कि 150 लीटर। बात को लेकर भी आकलन किया है। इसरो ने बताया है कि 3 की लैंडिंग साइट से कितना दूर क्रैश हुआ है।
हालांकि इसरो ने इस बात को लेकर भी आकलन किया है। इसरो ने बताया है कि जिस जगह पर रूस लूना 25 मिशन क्रैश हुआ है उससे महज 3.5 किलोमीटर की दूरी पर हमारा चंद्रयान 2 भी क्रैश हुआ है। उसकी भी लोकेशन वहां से कुछ एक दूरी पर ही मौजूद है और इस चीज को लेकर के इसरो ने जानकारी डाली है। इसरो ने यह भी कहा है कि रूस की इस बात को हम तकल्लुफ रखते हैं और हम वहां पर जरूर जाएंगे, यानी कि हमारा चंद्रयान 3 का जो लैंडर है, जो रोवर है, वो उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर रूस का लूना 25 मिशन क्रैश हुआ है, क्योंकि वह चंद्रयान 2 के जहां पर क्रैश लैंडिंग हुई थी उससे महज 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में दूरी ज्यादा नहीं है और भारत के चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट पर तो जाना पहले से ही इसरो ने निर्धारित कर रखा है। और इस चीज को लेकर के रूस ने खबर दी है। रूस ने कहा है कि हमारे रॉकेट के बूस्टर फेल हुए थे। हालांकि आपको बता दें कि भारत के चंद्रयान 3 में जिस तरह से 8 रॉकेट के बूस्टर अलग अलग लगे हुए हैं, वैसे रॉकेट के बूस्टर रूस के लूना 25 मिशन में नहीं लगे हुए थे। उसमें सिर्फ 2 इंजन मौजूद थे, 2 रॉकेट के जो मौजूद थे, थ्रस्ट जनरेट करने के लिए रखे गए थे। लेकिन भारत के ऐसा नहीं था, भारत ने 8 ऐसे इंजन रखे हुए थे। वहीं इसरो ने एक और बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, आपको सुन करके हैरानी होगी। साथ ही साथ इस खबर को सुनने के बाद आप भी इसरो की वाहवाही करने से नहीं चूकेंगे। इसरो ने बड़ी जानकारी दी है कि हमारे लैंडर में अब हमारा लैंडर बहुत करीब पहुंच चुका है और इसके बावजूद हमारे लैंडर में अभी भी 150 लीटर फ्यूल है, यानी कि 150 लीटर फ्यूल की मौजूदगी उसमें पाई गई है। यह सबसे बड़ी खबर है। इसरो ने इसको लेकर के बहुत खुशी जताई है। इसरो ने कहा है कि इसका मतलब यह है कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी चांद के ऊपर अपना रास्ता तय कर सकेंगे, यानी कि जब चंद्रमा की सतह पर उजाला नहीं होगा, यानी कि हम 23 अगस्त को लैंडिंग करने वाले हैं। आपको बता दें कि लैंडिंग का शेड्यूल जो है वो इसरो ने 23 अगस्त बताया था और उस दरमियान चांद के उस हिस्से में सूरज की रोशनी पहुंच जाती है। लेकिन इसरो ने इस शेड्यूल को चेंज किया है। इसरो ने कहा है कि हम 23 अगस्त से पहले ही चंद्रमा की उस सतह पर लैंड करने वाले हैं जहां पर हम एक्चुअल पॉइंट को पिन किए हैं। लेकिन अब क्या होना क्या है, जब वहां पर लैंड पहले करेंगे वहां पर सूरज की रोशनी मौजूद नहीं होगी। ऐसे में हमारे चंद्रयान 3 के रोवर को एनर्जी देने के लिए यह फ्यूल ही काम आने वाला है। हालांकि इस पे पैनल लगे हुए हैं, लेकिन वह पैनल तभी काम करेंगे जब सूरज की रोशनी उन पर पड़ेगी। लेकिन जब वह पहले 24 घंटे पहले ही वहां लैंड कर जाएगा तो ऐसे में 24 घंटे तक उसे चलाने के लिए इस फ्यूल का प्रयोग किया जाने वाला है। और इस तरह से इसरो ने कहा है कि हमने अपने चंद्रयान 3 का जो रोवर है उसका समय 24 घंटे चांद की सतह पर और बढ़ा लिया है। पहले लैंडिंग करने के साथ ही इसका समय और 24 घंटे बढ़ चुका है, यानी कि अब यह और भी ज्यादा जगहों पर जा सकेगा और भी ज्यादा रिसर्च का काम कर सकेगा, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर सिर्फ 15 दिन के लिए ही दिन होता है और इसके बाद 15 दिन बाद ये पुनः रात का समय शुरू हो जाएगा और रात का समय शुरू होने के साथ फिर से हमारा रोवर एक बार डीएक्टिवेट हो जाएगा। और रोवर डीएक्टिवेट इसलिए हो जाएगा क्योंकि वहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी और टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, जिससे उसे ऊर्जा नहीं मिल सकेगी। इसरो ने कहा है कि हम रूस की भरसक पूरी मदद करने वाले हैं और अगर संभव हो सका और ऐसी कोई बड़ी त्रुटि हमारे रूस के लूना 25 में नहीं देखने को मिली तो हमारा चंद्रयान 3 का रोवर इस त्रुटि को ठीक भी कर सकने में सक्षम है। और अगर ऐसा हो पाता है तो हम रूस की मदद जरूर करने वाले हैं। भारत ने अपने इस बिहेवियर से एक बार फिर से पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है। भारत ने अपने एक बार फिर से इस तैयारी से पूरी दुनिया को एक बार फिर से जोरदार झटका और पूरी दुनिया के लिए सामने एक बार फिर से चुनौती के रूप में बन करके खड़ा हुआ है, क्योंकि उसे रूस की भी मदद करने की, पूरी सहायता करने की कोशिश करने की बात कही है। दोस्तों, इस चीज को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत ने जो कदम उठाए हैं वो सही है? क्या भारत जो कर रहा है वो सही कर रहा है? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी अपडेट पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।